हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम एस्टान पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की 5th यूनिट कंपाउंड्स एंड मल्टीपल एंगल्स की एक्सरसाइज 5B हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सोल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के सॉल्यूशंस के वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। cos 20, cos 40 एंड cos 80 इज इक्वल टू 1/8। तो हम यहाँ पर cos a cos b मतलब 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी। तो ये यहाँ पर हम अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। सो विल बी टेकिंग LHS और यहाँ पर हम 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई cos 40 cos 80 डिग्री। 2 cos a cos b का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। सो 1/2 cos 20 डिग्री, 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। दिस बिकम्स 1/2 cos 20 डिग्री और यहाँ आ जाएगा cos 120 डिग्री प्लस cos ऑफ माइनस 40 इज cos 40 डिग्री। अब हम लिख पाएंगे 1/2 cos 20 डिग्री और 120 डिग्री को हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री। तो हम इसको लिख पाएंगे 1/2 cos 20 डिग्री इन ब्रैकेट आ जाएगा cos 60 डिग्री नेगेटिव, 180 डिग्री माइनस थीटा है, सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस cos थीटा प्लस cos 40 डिग्री। ओके, तो अब हम लिखेंगे 1/2 cos 20 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1/2, so it is going to be minus 1/2 plus cos 40 डिग्री। फर्दर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 1/4 cos 20 डिग्री प्लस 1/2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। अगेन हम इस टर्म को कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग 2 और डिवाइडिंग बाय 2। तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/4 cos 20 डिग्री प्लस 1/2, हमने 1/2 से डिवाइड किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, cos 20 cos 40। सो दिस विल गिव माइनस 1/4 cos 20 डिग्री प्लस 1/4, दिस विल बिकम cos 20 प्लस 40 प्लस cos 20 माइनस 40। So this will give minus 1/4 cos 20 degree plus 1/4 cos 60 degree plus cos 20 degree. Cos of minus theta is cos theta. ठीक, तो अब हम यहाँ पर माइनस 1/4 cos 20 डिग्री प्लस 1/4 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1/4 cos 20 डिग्री, ये 1/4 अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसको जब हमने सॉल्व किया, सो वील गेट 1/8 विच इज़ योर क्वेश्चन। सो हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो इसमें भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, साइन 10 डिग्री एज इट इज़ लिख देंगे और कंबाइन कर देंगे 2 साइन A साइन B के फॉर्मूले में। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिख पाएंगे 1/2 साइन 10 डिग्री विच इज़ 2 साइन A साइन B एज cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B।
सो यहाँ आ जाएगा 1/2 साइन 10 डिग्री कॉस, ये माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा 20 डिग्री माइनस कॉस, ये हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। ठीक, फिर हम लिख पाएंगे 1/2 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस, इसको हम लिख पाएंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक, सो 1/2 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस 60 डिग्री। सो 1/2 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री प्लस 1/2 साइन 10 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब हम फिर से इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। देन विल गेट 1/4 2 कॉस 20 डिग्री साइन 10 डिग्री, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है, और यहाँ बचेगा 1/4 साइन 10 डिग्री। अब हम इसको लिख पाएंगे एज 1/4 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1/4 साइन 30 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री। अब ये जो 1/4 है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1/4 साइन 30 की वैल्यू हो गई हाफ माइनस 1/4 साइन 10 डिग्री प्लस 1/4 साइन 10 डिग्री, प्लस माइनस का कैंसिल और ये आ जाएगा 1/8 विच इज इक्वल टू योर RHS। क्वेश्चन नंबर 15, 4 cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री cos 72 डिग्री इज इक्वल टू cos 36 डिग्री। तो यहाँ पर हम पेयरिंग कर लेंगे। मैंने बताया था बड़े वाले एंगल्स एक साथ लेके पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 2 cos 12 डिग्री हमने अलग लिख दिया और 2 cos 72 डिग्री एंड cos 48 डिग्री हमने साथ में ले लिया। इसको हम फॉर्मूला लिख पाएंगे 2 cos A cos B का फॉर्मूला, सो 2 cos 12 डिग्री और यहाँ आ जाएगा cos 72 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री माइनस 48 डिग्री। दिस विल गिव 2 cos 12 और यहाँ पर ऐड करके आ जाएगा ये 120 डिग्री cos 120 डिग्री, और यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल गिव cos 24 डिग्री। अब हमें जैसे कि मैंने बताया था cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस हाफ, वो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 cos 12 डिग्री और ये आ जाएगा cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 cos 12 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री प्लस cos 24 डिग्री। 2 cos 12 डिग्री, दिस विल गिव माइनस हाफ प्लस cos 24 डिग्री। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 12 डिग्री cos का बचेगा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस 2 cos 12 डिग्री cos 24 डिग्री। अब हम यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे cos A cos B का, सो माइनस cos 12 डिग्री प्लस cos 12 प्लस 24 डिग्री प्लस cos 24 माइनस 12 डिग्री, दिस विल गिव माइनस cos 12 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री प्लस cos
12 डिग्री, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, सो ये आ जाएगा cos 36 डिग्री एज दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 1020, 1040 एंड 1080 इज इक्वल टू 1060 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे बिकॉज टेन थीटा को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे एज साइन 20, साइन 40, साइन 80 डिवाइडेड बाय कॉस 20, कॉस 40 एंड कॉस 80। तो उसकी वैल्यू हम अलग अलग फाइंड करके और इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो पहले हम निकालेंगे साइन 20, साइन 40 एंड साइन 18 मल्टीप्लिकेशन। सो 1/2 से डिवाइड किया, साइन 20 डिग्री और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 80 साइन 40 डिग्री। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो दिस बिकम्स 1/2 साइन 20 डिग्री कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये क्वेश्चन हो गया 1/2 साइन 20 डिग्री और यहाँ बचेगा कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री। फर्दर हम लिख पाएंगे 1/2 साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री माइनस ऑफ माइनस 60 डिग्री आ जाएगा जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो प्लस कॉस 60 डिग्री मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया। फर्दर हम लिख पाएंगे 1/2 साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 60 इज 1/2। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वील गेट 1/2 साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। अब हम यहाँ पर 2 का डिवाइड, तो 1/4 हो गया और 2 का मल्टीप्लाई, साइन 20 कॉस 40 और ये वाला टर्म 1/4 साइन 20 एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला अगर हम लिखें, सो दैट विल बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। So this will give 1/4 sine 60 degree minus sine 20 degree plus 1/4 sine 20 degree। तो यहाँ पर आ गया 1/4 साइन 60 की वैल्यू है √3/2 माइनस 1/4 साइन 20 डिग्री प्लस 1/4 साइन 20 डिग्री। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, √3/8 इसकी वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट, दैट इज cos 20 cos 40 cos 80, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व कर चुके हैं। मैं ये रिपीट नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 13 में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसकी वैल्यू है 1/8। फाइन, तो अब हम ये 10 20 10 40 और 10 80 को साइन 20 अपॉन कॉस 20, सिमिलरली साइन 40 अपॉन कॉस 40 एंड साइन 80 अपॉन कॉस 80 लिख सकते हैं। So this is going to be √3/8 and this is going to be 1/8 which is equal to √3 because 8 से 8 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू होती है 1060 डिग्री के लिए which is equal to your RHS, hence proved। Question number 17, 2 cos π/13 cos 9π/13 plus cos 3π/13 plus cos 5π/13 is equal to 0। तो इस वाले टर्म में हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 2 cos A cos B का। सो ये आ जाएगा आपका
cos A plus B plus cos A minus B plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट cos 10 pi by 13 plus cos 8 pi by 13 because cos of minus theta is cos theta plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. तो यहाँ पर ये एंगल्स हमने सेपरेट कर दिए हैं और जब हम इसको 180 माइनस थीटा लिखेंगे तब आपको ये दोनों एंगल्स मिल जाएंगे बिकॉज 13 माइनस 8 इज 5 एंड 13 माइनस 10 इज 3. तो हम इसको लिख सकते हैं एज cos पाई माइनस 10 पाई बाय 13 प्लस cos पाई माइनस ये 3 पाई आ जाएगा 3 पाई बाय 13 और यहाँ पर हम लिख पाएंगे 5 पाई बाय 13 फाइन प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13. सो ये हमने इसको कन्वर्ट किया था. सो cos ऑफ पाई माइनस थीटा cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. ओके तो ये आ जाएगा माइनस cos 3 pi by 13 minus cos 5 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. ये सब कैंसिल आउट हो गए. वी गॉट 0 विच इज इक्वल टू योर RHS, हेंस प्रूव्ड. सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.